हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं कुछ आज एग्ज़ाम पास आ गए, एग्ज़ाम के पास कुछ ख़ास चीज़ बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम जो है 22 तारीख से आप ये 12th और 10th वाले के एग्ज़ाम हैं। लोगों के बहुत जो है टेंशन बढ़ रही है, कह रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं कि क्या कैसे करें, कैसे तैयारी करें, क्या करना है, अब क्या होगा। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है। आप जो है सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। आप जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू, बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है। आप जो पढ़ते हैं, जो आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्टों को थोड़ा थोड़ा एक सब्जेक्ट एक तो रिवाइज कीजिए। और लिखने का, याद करने का तरीका जो है, सबसे पहले आप 2-4 पेज, 4-5 पेज लिखिए। इससे क्या होता है, लिखने से ये होता है कि जो हमारी राइटिंग में भी सुधार हो जाता है, और जो है राइटिंग में सुधार हो जाता है, और इसे बेहतर याद हो जाता है। रट्टा मारने से क्या होता है, रट्टा आप मारेंगे लेकिन कुछ समय तक वो हमारे दिमाग में रहता है, उसके बाद से हम उसको भूलने लगते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्या होता है कि पेपर हम यहाँ से रट्टा मार के गए, और पता लगता है जब हम वहाँ पे हमारा जो पेपर है, जहाँ पे हम पेपर जब देने गए ना, तो वहाँ पे जब पेपर हमने देखा, जब पेपर देखा तो पता लगता है हमारे सब गायब। तो ऐसा नहीं करना, रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने से आपकी राइटिंग में भी सुधार होगा, और आप अच्छे से अच्छे आपकी तैयारी भी होगी। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कुछ करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी 12th में। पहला चैप्टर है हमारा जो बायोलॉजी का, पुष्प के बारे में सब निर्धारित दिया है। ठीक है, तो उसमें क्या दिया है, पुष्प के बारे में सब दिया है। पुष्प, परागकण, दल, पुंजपा दल और पुमांग, जायांग। ये ठीक है, ये इसके क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं। ये क्या कह रहा है, पुष्प में मुख्य रूप से 4 चक्रीय, क्या कह रहा है, 4 चक्रीय भाग उपस्थित होते हैं। क्या कहता है, 4 चक्रीय जो भाग होते हैं पुष्प में, वो उपस्थित होते हैं। किसी प्रकार, मुख्य रूप से कह रहा है, मुख्य रूप से 4, जो वैसे तो भाग होते हैं काफी, लेकिन क्या मुख्य रूप से इसी प्रकार जो हमारे भाग है वो उपस्थित होते हैं। ठीक, चलिए भाग कौन कौन से उपस्थित होते हैं। एक सबसे पहले पहला भाग तुम्हारा है, उसी भाग से हम एक एक भाग निकालेंगे उसका, और उसी भाग से हम तीनों भाग निकाल देंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, आप देखिए। एक होता है बाह दल पुंज, ये तुम्हारा पहला दल। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, पहला है। अब इसी में से हम ये तीनों निकालना है। ये एक दिमाग लगाएंगे आप तो समझ में आ जाएगा, ये ट्रिक है। चलिए कैसे तीन है, कौन से। एक तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे लिखा है बाह दल पुंज लिखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक तो इसी में भाग मिला है। देखिए इतना आप ले लीजिए, यहाँ से यहाँ ले लीजिए, तो तुम्हारा दूसरा ये बनकर तैयार हो गया। क्या हो जाएगा, दल पुंज। ये तो तुम्हारा हो गया दूसरा। तीसरा क्या है, तीसरा पु लिखा है, पु से क्या होता है, एक पुमंग। अगर आप बात करेंगे, इसमें आ जाएंगे पुष्प में, तो क्या होता है, पु से पुमंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा तीसरा हो जाएगा पुमंग। तो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा पुमंग, पुमंग। अब यहाँ पे आ जाता है चौथा। चौथा भाग कौन सा है, चौथा भाग तुम्हारा जा बचा है, मतलब जा बचा है, तो जा से क्या हो जाएगा, जायांग। जा से जायांग। तो यहाँ पे देखिए जैसे निकालेंगे तुम, यहाँ पे एक भाग तो ये निकल ही गया, दूसरा निकलेगा दल पुंज, निकल गया ये पहला और दूसरा। तीसरा निकालेंगे पी से, तीसरा तुम्हारा हो गया पुमंग, ये यहाँ निकल के चौथा जा से जायांग, ये क्या हो गया, जायांग। तो चौथा हो जाएगा हमारा जायांग। ये हमारे चारों भाग जो है निकल के आ गए। क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। चारों भाग निकल के आ गए। इसमें चक्रीय भाग होते हैं 4 भाग। ठीक, उसमें इसी प्रकार से हमारे भाग होते हैं कई। ये मुख्य रूप से तीन जो है हमारे 4 भाग हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कॉलिक्स, CALY, कॉलिक्स कहते हैं। ये तुम्हारा कॉलिक्स हो गया। ये तुम्हारा एक है दलपुंज। ठीक, तो दलपुंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोरल। ठीक, ये इसको इंग्लिश हो गई। पुमंग, पुमंग, पुमंग को क्या कहते हैं, एंड्रोशियम,
ये तुम्हारी हो गई पुमन। ठीक, चौथा भाग कौन सा है? चौथा भाग तुम्हारा आ जाएगा जायांग। जायांग को क्या कहते हैं? जाइनो श्यूम। ये तुम्हारे चौथा भाग। ये जो तुम्हारे भाग हैं, ये इसके चारों भाग हैं, चक्रीय भाग हैं मुख्य रूप से। तो इसीलिए आप जो एग्ज़ाम में आने वाला है, सिर्फ आप अगर नोट्स बनाए हैं तो नोट्स को शॉर्टकट में जो है रिवीजन करने की कोशिश करें। शॉर्टकट में आप बेहतर तरीके हिंद। और जो हमारा ये तुम्हारा इस प्रकार से दिया है, ये तुम्हारा क्या है? पुष्प का। पुष्प का मुख्य जो हमारे भाग है, मुख्य की जो जड़ है, हमारी जड़ वही है, उसी जड़ को पकड़िए आप बहुत अच्छे से। मैंने देखो इसका चित्र जो है यहाँ पे, पुष्प में टाइम लगेगा तो हमने ये चित्र बनाया है। देखिए आप लोग देखेंगे इसमें क्या है, ये पुष्प में आप लोगों को शायद दिखेगा यहाँ पे, ये हमारा पुष्प है। क्या है ये? पुष्प। ये हमारी क्या है? ये यहाँ पे तो दिया है बीजांड। ठीक, ये यहाँ क्या है? बाह्यदल पुंज। ये तुम्हारी संरचना है, ये पुष्पांत। ठीक, इसी प्रकार देखिए आपको, ये यहाँ पे क्या है? दल। ये तुम्हारा जो दल है, ये दल बना है। यहाँ पे परागकोश कैंसर है। ये यहाँ पे जो होता है परागकोश, यहाँ से पौरा जो होता है जब परागकण करता है तो इस पे बैठता है, तो इसी के द्वारा जो हमारा धीरे धीरे बीज यहाँ पे बाह्यजल बीजांड में आ जाता है। ओवरी माने होता है अंडाशय। ओवरी माने क्या होता है? अंडाशय। ठीक, दलपुंज ये तुम्हारे जो बने हैं, ये तुम्हारे हैं दलपुंज। ठीक है, संरचना देखिए बहुत प्रकार से, अच्छी प्रकार से मैंने बनाया इसी को चार्ट में संरचना। ठीक, ये दल है तुम्हारा, ये देखिए आप बहुत अच्छे प्रकार से समझिएगा। ठीक, ये जो तुम्हारा पुष्पांड है, यहाँ से अंडाशय है, ये तुम्हारे छोटे छोटे जो तुम्हारे ये बीजांड। ठीक, ये पुतंतु है। ये तुम्हारा जो छोटा यहाँ से गया, ये क्या होता है? पुतंतु। ये जो होता है यहाँ पे, और सबसे बड़ी ये होता है वर्तिकाग्र। ठीक, ये तुम्हारा क्या है? वर्तिकाग्र। ये जो इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिमा। ठीक, स्टिमा और स्टाइल ये हुए वर्तिकाग्र। वर्तिका ये यहाँ से अंडाशय जो होते हैं स्त्री केसर, ये दोनों स्त्री केसर है। जायांग। जायांग की बात की हमने, ये देखो क्या लिखा है? जायांग। ये हमारा लिखा है जायांग। ये देखो जायांग सबसे पहले इंपॉर्टेंट, ये जायांग स्त्री केसर जायांग है। ये दोनों क्या है? भाग वर्तिका और वर्तिकाग्र हमारे जायांग है। ठीक, तो इसी प्रकार हमने दोस्तों ये देखिए मैंने बनाया है। आप लोग बेहतर तरीके से आप ये पूरा जो है चार्ट देखिए, दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे प्रकार से। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसके पुष्पासन में इसी प्रकार ये चार भाग जो हमारे मुख्य होते हैं, तो मुख्य से ये चार भाग होते हैं। इसी प्रकार आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए हमें लाइक कमेंट कीजिए। धन्यवाद।